हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस और मैजिक माइंड सीरीज, अध्याय 5 प्रत्यय। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, लेकिन उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में। जैसे चित्र देखिए, इतिहास ऐतिहासिक, गाड़ी वान, पुजारी पुजारी। ऊपर दिए गए चित्रों को जिन शब्दों द्वारा संबोधित किया गया है उनके बाद में जोड़े गए शब्दांश प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक, वान, आरी। प्रत्यय की विशेषताएं। प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़े अन्य शब्द को प्रत्यय नहीं कहेंगे। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, अतः प्रत्यय केवल सार्थक शब्दों के बाद ही लग सकते हैं। प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। एक ही शब्द में भिन्न भिन्न प्रत्यय के अनुसार उस शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है कृत प्रत्यय। तो पहले हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। इसके 8 प्रकार हैं। संबंधवाचक, भाववाचक, कृतवाचक, लघुतावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। तो पहले हम करते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द किसी संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय हैं और इनका शब्द रूप। एरा, ममेरा, चचेरा, मुसेरा। एक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक। जा, भतीजा, भांजा। ई, बंगाली, मद्रासी, गुजराती। आल, ससुराल, ननिहाल। तो ये सभी प्रत्यय कोई ना कोई संबंध दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? संबंधवाचक। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। शब्द के अंत में जुड़कर भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हैं और ये शब्द रूप है। आई, लिखाई, पढ़ाई, कमाई। क, लेखक, पाठक, अनुवादक। दार, दुकानदार, कर्जदार, ईमानदार। और यहाँ पर ये प्रत्यय हैं। गर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर। कार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। ग है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से कार्य करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जिन प्रत्ययों के योग से कार्य करने वाले का बोध हो वे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय है और ये शब्द रूप है। जैसे आर है सुनार, लुहार। इया, दुखिया, सुखिया, रसोईया। वाला, रिक्शे वाला, पान वाला, सब्जी वाला। आरी, भिखारी, जुआरी, पुजारी। एरा, संपेरा, लुटेरा, चितेरा। अब हम करते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों से लघुता का बोध हो वे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हैं और ये शब्द रूप है। बड़ी ई, घंटी, पहाड़ी, ढोलकी, मेंढकी, ड़ा, बछड़ा। इया, कुटिया, खटिया, डिबिया। इससे हमें छोटी वस्तु, छोटे भाव का पता चल रहा है, इसीलिए लघुतावाचक। ड़ी, संदूकड़ी, पंखुड़ी, पगड़ी, टुकड़ी। अब आगे है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों से क्रम का बोध होता है वे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय हैं और ये शब्द रूप है। गुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सोगुना। हरा,
एक हरा, दोहरा, तिहरा। सरा, दूसरा, तीसरा, वां, पांचवा, सातवां, 10वां, 11वां। आगे हम करते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय के योग से बने शब्द किसी गुण का बोध कराते हैं वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, भूखा, प्यासा, पगला, प्यारा। एक, साप्ताहिक, वार्षिक, राजनीतिक। बड़ी ई, ज्ञानी, सुखी, दुखी, गुलाबी। ये मानवीय, दानवीय, राष्ट्रीय। मान, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान। आलू और आलू, दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु। इत, हर्षित, पुष्पित, आनंदित, पीड़ित। इला, रसीला, चमकीला, पथरीला। दार, दमदार, हवादार, जमींदार। आगे हम करते हैं स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। शब्द के अंत में लगकर जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो जाते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय हैं, ये शब्द हैं आ, प्रिया, सुता, बाला, वृद्धा। आनी, जेठानी, देवरानी, सेठानी। बड़ी, मामी, चाची, बेटी, देवी। इन, धोबिन, मालकिन, सुनारिन। आगे हम करते हैं बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन वाचक बन जाते हैं उन्हें बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे या, लड़कियां, किश्तियां, खिड़कियां। ए, पुस्तकें, दुकानें, कविताएं, सड़कें, छात्राएं। गण, मित्रगण, लेखकगण, मंत्रीगण। ए, बच्चे, लड़के, बुड्ढे, पर्दे, ताले। जन, विद्जन, गुरुजन। अब हम आगे करते हैं कृत प्रत्यय। धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिखना और आवट, लिखावट। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, धावक, पालक, सहायक। अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। आका, लड़ाका। एरा, सपेरा, लुटेरा, चितेरा। आक, तैराक। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ। आड़ी, पिछाड़ी, अगाड़ी, खिलाड़ी। हार, पालनहार, खेवनहार। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना, खिलौना, बिछोना। हुई, लिखी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई। ना, गाना, ओढ़ना, सोना। नी, ओढ़नी। हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ। अब ग, करणवाचक कृत प्रत्यय। प्रत्यय से बने जिन शब्दों से क्रिया के साधक अर्थात करण का बोध हो वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, ढक्कन, बेलन। ई, रेती, फांसी। नी, ओढ़नी, कतरनी, सूंघनी। आ, फटका, मटका, झूला। ना, खाना, झाड़ना, ढकना। अब हम करते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। जब प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है तो वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हैं और ये शब्द हैं अन, मिलन, चलन, मनन। आवा, दिखावा, भुलावा, पछतावा। ओती, कटौती, फिरौती, मनोती। आव, चढ़ाव, लगाव, बहाव। आई, कमाई, लिखाई, पढ़ाई। आवट, लिखावट, रुकावट, बनावट। आन, मिलान, उड़ान, तूफान। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया पूरक शब्दों की रचना होती है वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय है, ये शब्द रूप है आवट, थकावट, बनावट, रुकावट। आन, उठान, उड़ान, मिलान। ता, डूबता, चढ़ता, चलता। या, खोया, पाया, पिया, खाया। ते ही, उठते ही, खाते ही, पढ़ते ही। आप, मिलाप, संताप। ओती, कटौती, मनोती, फिरौती। आव, चढ़ाव, बहाव, लगाव। ता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ। ना, सोना, जागना, बैठना, भागना। आवा, दिखावा, छलावा, भुलावा। अब मेरे प्यारे बच्चों चलो दोहराएं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं।
प्रत्यय शब्द जब धातु शब्दों में जुड़कर कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं, संबंधवाचक, भाववाचक, कृतवाचक, लघुतावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। प्रत्यय जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ते हैं तो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय रूप शब्द का एक ही शब्द में एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपकी बारी, प्रश्न 1 आप करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही प्रत्यय के विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे आनंदित, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में आप कह सकते हैं इत प्रत्यय है, आनंद के साथ, आनंद और इत, आनंदित। सामाजिक, सामाजिक में यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो इक। ऐसे ही चरित्रवान में वान। ऐसे आप बता सकते हैं अकलमंद में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए। जैसे आहट है, ऐसे ही त्व है, इन है, तो आप इनसे नए शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 4 में निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए, तो आप प्रत्यय छांट सकते हैं इसमें। प्रश्न 5 में नीचे दिए गए प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। और ऐसे प्रश्न 6 में नीचे दिए गए प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाकर लिखिए। जैसे अक है या री है, आप इससे शब्द बना सकते हैं। त्व से, बड़ी से हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। चाची, दादी, मामी। ऐसी गतिविधि है, दिए गए गद्यांश में से प्रत्यय युक्त अलग कीजिए। एक दुकानदार था, उसकी मित्रता एक समाज सेवक से हो गई। समाज सेवक बहुत प्रसिद्ध था, उसने दुकानदार से महंगाई पर बातचीत की। महंगाई एक सामाजिक समस्या है जिस पर सरकारी प्रभाव है। सरकार को कड़ाई से काम लेना चाहिए, सरकार को महंगाई घटानी चाहिए। तो यहाँ से आप शब्द ढूंढेंगे और उनमें से प्रत्यय अलग करेंगे। ऐसे इसे भी जानिए, शब्दों में 3-3 प्रत्यय भी आ सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।